Lesson number 5, question number 27, coordinate geometry for O levels. The line has equation 5x plus 6y plus 30 is equal to 0. Given that the point P is the point 3 minus 1, find the coordinates of the point where L crosses the x-axis. हमें ये बताना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करती है. एट एक्स एक्सिस हमेशा y 0 होता है. y इज़ 0 एट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होता है. द लाइन L हैज़ इक्वेशन, वो इक्वेशन आप यहाँ लिख लेते हैं. 5x plus 6y plus 30 is equal to 0. Find the coordinates of the point where L crosses the x-axis. तो x-axis को क्रॉस करा तो इसका मतलब कि हम कहते हैं कि at x-axis we know that y is equal to 0. ये पुट कर देंगे हम. तो जब हम y की वैल्यू 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है 6. y की जगह पर 0 प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0. ये y था सिर्फ, और वहाँ हमने 0 लगा दिया. 5x 6 इंटू 0 0 प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0. 5x इज़ इक्वल टू माइनस 30. 5 पे डिवाइड कर देंगे या दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है. ये कैंसिलेशन हो गई. 5 6 30. वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई. वैल्यू ऑफ x आ रही है -6. ये वैल्यू ऑफ x आ गई. अब y हमें पता था यहाँ पर क्या है. y क्या है 0. तो पॉइंट क्या निकला है एट एक्स एक्सिस, वो है -6 एंड 0. ये वो पॉइंट आ गया जो एक्स एक्सिस पर है. आगे चलते हैं और वो ये है कि the coordinates of the point of intersection of L with the line x is equal to 2. लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और वो कौन सी लाइन है जो हमारे पास गिवन लाइन है और एक लाइन और है वो है x is equal to 2. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L with the line x is equal to 2. पहले वो लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है. 5x प्लस 6y प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0. अब क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ये लाइन L है और इसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है विच इज़ 5x प्लस 6y प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0. और सेकेंड लाइन x इज़ इक्वल टू 2. इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. x की वैल्यू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x ही वहाँ पर दे रखा है. अगर हमारे पास x और y होता तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते. यहाँ पर 2 लगा देते हैं. वैल्यू ऑफ x की जगह पर हमारे पास 2 आ गई और इस तरह से हमारे पास 10 ये बन गया. 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. 6y प्लस 40 इज इक्वल टू 0. 6y इज इक्वल टू माइनस 40. y इज इक्वल टू माइनस 40 ओवर 6. कैंसिलेशन कर लें. 2 3 6 एंड 2 2 0 और 20. -6 होल 2/3. ये आपके पास y की वैल्यू आ रही है. इसका मतलब कि ये पॉइंट आपके पास फाइंड आउट हो गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू 2 है इसमें और y की वैल्यू है -6 होल 2/3. 2 ये 2 है. 2/3 6 होल 2/3. हमारे पास x था, सिर्फ y निकालना था, वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा y निकला. y निकालने के बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ द पॉइंट वेयर द टू लाइन मीट्स क्रॉसेस ईच अदर. ये हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हैविंग सेम ग्रेडियंट एज L. अब L की इक्वेशन हम दोबारा लिखते हैं विच इज़ 5x प्लस 6y प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0. पहले हम इससे ग्रेडियंट निकालते हैं. स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन से ग्रेडियंट निकालने का तरीका ये है कि इसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे.
5x को राइट साइड पे ले जाते हैं और 30 को भी राइट पे ले जाते हैं। अब 6 से डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन को। 6 से डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट 6y को पहले, और 6 से ही डिवाइड करेंगे -5 को, 6 से ही डिवाइड करेंगे 30 को, -30 है, ये 6 कैंसिल हो गया, y सब्जेक्ट बन गया, y का आंसर आ गया -5/6x -6 5/30। अब आप इसे कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन m1x + c1। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इसमें m1 निकल आएगा, विच इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन L, ग्रेडियंट ऑफ L। ये L का ग्रेडियंट आ गया। अब उसने कहा था कि जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है जिस स्ट्रेट लाइन की, और वो स्ट्रेट लाइन P पॉइंट से पास कर रही है, वो उसका ग्रेडियंट सेम यही है जो L का है। तो L का ग्रेडियंट तो हमारे पास है m1, वो आंसर आया था -5/6, -5/6 ये आंसर आया था L का, L के ग्रेडियंट का। ये L लाइन है, उसका ग्रेडियंट ये है, और वो कहता है सेम ग्रेडियंट होगा, यानी कि अगर इसका ग्रेडियंट हम m रखते हैं तो m भी आपके पास m1 ही होगा। ये m एंड m1 दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है। वो लाइन जो P से पास करेगी उसका ग्रेडियंट सेम है जो L था, तो हम m की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं -5/6। तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ L, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसका नाम L1 रख लेते हैं जो इक्वेशन चाहिए उस लाइन का, तो उसका ग्रेडियंट भी हमारे पास -5/6 है। अब P पॉइंट देखते हैं, P पॉइंट क्या दिया था ऊपर। P पॉइंट था हमारे पास 3-1, 3-1 पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, 3-1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है y = mx + c, और इसमें m हमने फाइंड आउट कर लिया है, विच इज़ -5/6 x + c। पॉइंट इसलिए दिया था ताकि आप c निकाल सकें, तो हम इसमें हमेशा पॉइंट p लगा देते हैं ताकि c फाइंड आउट किया जा सके। जहाँ x होगा वहाँ 3 लगाएंगे, जहाँ y होगा वहाँ -1। -1 इज़ इक्वल टू -5/6 × 3 + c। ये हमने इसमें वैल्यूज़ लगा दी, किसकी, पॉइंट की, और उससे हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 3⁻⁶ -1 -5/2 + c, और 5/2 को हम लेफ़्ट पे ले आते हैं ताकि c की वैल्यू निकल सके। 5/2 इधर आके लेफ़्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लें, 5 - 2 = c, विच इज़ इक्वल टू 3/2। c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये अब आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। इस तरीके से हम हमेशा से इक्वेशन निकालते हैं स्ट्रेट लाइन की। पहले हमारे पास ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट लगा देते हैं, फिर हमारे पास जब c आता है तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं पॉइंट लगा के। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलाई। ग्रेडियंट निकालने के लिए उसने बता दिया था कि ग्रेडियंट वही है जो कि L लाइन का था, इसलिए हमें आसानी हो गई। नेक्स्ट पार्ट 4 है, द ग्रेडियंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हैविंग अ ग्रेडियंट 0। अब वो स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो P से ही पास करेगी। P पॉइंट है 3-1, दोबारा चेक करते हैं, 3-1 था, 3-1, 3-1। ये पॉइंट P गिवन जो है हमें वो है 3-1, चेक करके ज़रूर लिखा करें 3-1। और अब इसका ग्रेडियंट भी गिवन है विच इज़ 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c। वैल्यू ऑफ m लगा देते हैं इसमें, विच इज़ 0 + c, y = c। अब हम इसमें पॉइंट लगाते हैं ताकि c निकाला जा सके। एट पॉइंट P, विच इज़ 3-1, substituting these values, x value of x 3 and the value of y -1, -1 is equal to c। तो x था नहीं इसमें, तो c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में लगा सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी थी m लगाने के बाद। y =
सी बनी थी, तो y इज इक्वल टू -1 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद ग्रेडियंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन L passes थ्रू द पॉइंट्स 0 -3 एंड A पॉइंट आपके पास है 0 + 3 एंड वैल्यू ऑफ B इज 312। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप इसका ग्रेडियंट निकालें। ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है ग्रेडियंट का, m निकालने का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। यानी कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट है विच इज़ x1 y1, वी कैन x2 y2 सेकेंड पॉइंट। वैल्यूज़ लगा देंगे, वैल्यूज़ लगाते हैं 12 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 0, 12 - 3 9 ओवर 3, सो इट्स ग्रेडियंट इज़ 3। वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट हो गई। और नेक्स्ट पार्ट है द इक्वेशन ऑफ द लाइन L। इसी लाइन L का की इक्वेशन भी निकालनी है, इसका नाम उसने L दिया हुआ है, इस लाइन का L passes through A and B, which passes through A and B, find the equation of the line L which passes through A and B। पॉइंट A है हमारे पास 0, 3 एंड पॉइंट B है 312। Point B is 312. Its gradient is already हम find out कर चुके हैं, which is equal to 3. Now we want to find the equation of the line L. To find the equation of line L, we use the formula which is y is equal to mx plus c. Substituting the value of m in this equation, we will get 3x plus c. Value of m 3 because value of m is 3. Now we have to find the value of c. To find the value of c, substituting any point in this equation, for example at point A, the equation of straight line at point A is value of y is 3 and value of x is 0. हमने वैल्यू लगाई जिससे हमें c मिल गया। c की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं। हमेशा से एक ही मेथड हमने यहाँ लिया हुआ है और उसी तरीके से हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ c है हमारे पास 3। जैसे हमने वैल्यू ऑफ c 3 लगाई तो आंसर आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू 3x + 3। नेक्स्ट पार्ट है द लाइन x इज इक्वल टू 3 इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री of triangle ABC, find the coordinates of C। यानी कि अगर आपके पास ट्राइंगल ABC है, ये ABC है, A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट। A देखते हैं पॉइंट A क्या है हमारे पास। पॉइंट A था इसमें 0, 3 और पॉइंट B था 312। 312। X is equal to 3 is the line which parallel to y-axis and passing through the distance 3 from origin। ये हमने पढ़ा था कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस है तो x एक्सिस, और यहाँ मैं सेपरेट बना देता हूँ आपको, x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है, और 1 2 3 यूनिट पर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो उस लाइन को की इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल टू 3 होती है। इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 3। ये लाइन यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 3, और वो कहता है कि दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। यानी कि इसका डिस्टेंस है
वो ए से और बी से ये इक्वल है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, इक्वल है, सेम है। जो फिगर लेफ़्ट पे है वही फिगर राइट पे है, इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहा है। तो ये एक मिड पॉइंट है और ये लाइन मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर भी होगी क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसे हम टेक्निकली तौर पे करते हैं। अब दोबारा से इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर जो डायग्राम है जो कोऑर्डिनेट्स में आती है, फिर उससे ये इजीली सॉल्व होगा। यहाँ से ये लेंथी भी हो सकता है ग्रेडियंट्स वगैरह के साथ। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ग्राफ के ही थ्रू सॉल्व करते हैं। ग्राफ अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम बना लेते हैं रफली। फ़र्ज़ किया सपोज दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपके पास है और इसमें ये ओरिजिन है, ओरिजिन जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। फर्स्ट हमें ये कहा गया था कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3, यानी कि 1 2 और 3, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3, एक्स एक्स वाई एक्सिस पर x 0 होता है। और इसी तरह से वैल्यू ऑफ बी के कोऑर्डिनेट सपोज हम कह देते हैं कि जी ये आपके पास 1 2 एंड 3 इधर हैं और कोऑर्डिनेट्स बी, वैल्यू ऑफ ए पहले यहाँ लिख लेते हैं, वो है 0 3 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं 3 12, ऊपर गिवन है 3 और 12, 3 ये हो गए और 12 ऊपर लेके जाएंगे। सपोज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 12 डिस्टेंस हो गया, यानी कि 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, यहाँ तक 12 हो गया। सपोज़ ये पॉइंट आपके पास 3 और 12 बन गया, यानी कि 3 इधर से और 12 हाइट है इसकी, ये 3 12। ये लाइन आपके पास है ए बी लाइन। अब एक और लाइन दे रखी है विच इज़ x = 3, x = 3 इज़ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। हमेशा y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। हम इसको परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं और ये हमेशा, आप इसे कह दें कि ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। जब x की वैल्यू दी जाए तो ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल कहलाती है और इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन। और जो वैल्यू दी होती है वहीं से ये लाइन पास करती है। जैसे x = 3 दिया था तो ये 3 से ही पास करेगी। अब उसने ही कहा था कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसका डिस्टेंस यहाँ से ये 3 है, हमें पता है, और 3 ही और आगे ले जाते हैं क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है। जितना डिस्टेंस लेफ़्ट पे होगा उतना ही डिस्टेंस राइट पे होगा, तो 3 ही डिस्टेंस आगे ले गए हम। ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बी को सी के साथ ज्वाइन कर लें, ये एक ट्रायंगल बन गई। लेफ़्ट पे और राइट पे सेम है, तो इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जो लाइन लेफ़्ट और राइट या अबव और बिलो जो भी कहीं सेम फिगर दे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। क्योंकि x = 3 पे थी तो हमने इसका a से डिस्टेंस 3 लिया और 3 ही आगे ले गए। इस तरह से हमारे पास ये टोटल c के कोऑर्डिनेट्स बन गए टोटल 6, यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक टोटल 6, क्योंकि ये 3 और 3 ही आगे लेके जाएंगे तो 6। और हाइट देखी जाए तो हाइट ए पॉइंट से मिलेगी, वो है y, यानी कि ये 3, तो ये इसकी हाइट आ गई आपके पास 3, तो 6 और 3 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए और ये हमने गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट किए, गिवन पॉइंट से फाइंड आउट किए हैं, ए से और बी से। ए में हमारे पास 0 3 था, हम इसे 3 डिस्टेंस पर आगे ले गए ताकि x = 3 तक मीट कर जाए, और x = 3 से ही आगे जाएंगे क्योंकि इक्वल है, ये सिमेट्री है, तो इसलिए हमने 6 डिस्टेंस पे जाके, और हाइट इसकी 3 थी, वो हमने पॉइंट ए से कैलकुलेट किया। तो इस तरह सी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए विच इज़ 6 3। नाउ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट हम क्या करते हैं, तो अगर 2 पॉइंट्स हैं, हमारे पास P एक x1 y1 है और सेकंड पॉइंट है Q x2 y2। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो इन्हें हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है
मिड पॉइंट का, और वही हम लगा देते हैं। मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू m नाम रख देते हैं इसका, और हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 y1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं पार्ट 1 में 2 5, x1 y1 ये x1 y1 हो गया, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 एंड -1, ये सपोज कर लेते हैं हम x2 y2, और इस तरीके से हम इन्हें ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 2 पे। 2 -6, वहाँ -6 था इसलिए हमने -6 ही लिया, डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू है 5 -1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर हमारे पास आ गया -4/2 और 4/2। -4/2 मीन्स -2 और 4/2 मीन्स 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 to the 4 और इस तरह से ये भी 2 to the 4। पहला आ गया -2, सेकंड आ गया क्यूब 2। 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सिमिलर हैं, आप इसको ट्राई करें सिमिलर क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट पार्ट बी आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q आर 3 4। वो कह रहा है अगर P और Q को अगर हम ज्वाइन करते हैं, पहले P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 3 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हैं A B। देयर मिड पॉइंट्स, द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ इज़ 3 4। ये हमें गिवन है कि इनका ये मिड पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लाइन ऑफ A एंड B। तो अगर P, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, P की वैल्यू है -5 एंड 3, Q की वैल्यू है A एंड B। तो हम अपने तौर पे मिड पॉइंट पहले निकालते हैं कि वो मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट ऑफ PQ फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हमारे पास होता है, और इस फार्मूले में वैल्यूज़ लगा देते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं, -5 प्लस A डिवाइड बाई 2 एंड 3 प्लस B डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट तो गिवन है, मिड पॉइंट हमारे पास क्या है 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 4, ये गिवन है। मिड पॉइंट गिवन है, लेकिन हमने अपने तौर पे इस मिड पॉइंट को फाइंड आउट किया है, वो ये बनता है। तो इसका मतलब कि दोनों आपस में इक्वल हैं, ये तो गिवन है, तो आपस में इक्वल हैं, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 3 है और इधर से फर्स्ट वैल्यू लेंगे वो है -5 प्लस A ओवर 2। तो 3 इज इक्वल टू -5 प्लस A ओवर 2। और इसी तरह से देखा जाए तो 4 लेफ़्ट पे है और राइट पे जो है इसकी जगह पर आ गया है वो 3 प्लस B ओवर 2। अब यहाँ से हम A निकालेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ये 6 हो जाएगा। -5 प्लस A, 5 को लेफ़्ट पे ले आएंगे प्लस करके, और A का आंसर हमारे पास आ गया, वैल्यू ऑफ A हमारे पास आ गई है 11। ये वैल्यू ऑफ A निकलाई है। इसी तरह से वैल्यू ऑफ B भी निकाल सकते हैं। 2 को लेफ़्ट पे लेकर आएंगे तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 4 द 8, 3 प्लस B, 3 को हमने शिफ्ट करना है लेफ़्ट पे, -3 हो जाएगा। B का आंसर आपके पास आ गया 5। B भी निकला है आपके पास, A भी निकला है। यही आपको आंसर्स चाहिए थे, A और B फाइंड आउट करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट निकालते हैं हम, इसका कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे पार्ट 2 ले लेते हैं हम इसका। पार्ट 2 में C2 3 और D 6 3। क्वेश्चन में कहा गया कि मिड पॉइंट निकालें, तो पहले फर्स्ट का नाम रख लेते हैं x1 y1 और सेकंड को आप x2 y2 सपोज कर लें। मिड पॉइंट निकालने हैं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, और वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज़ लगा देते हैं, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2 हमारे पास 8 होता है, 8 बाई 2 और 6 बाई 2।
8/2 हमारे पास 4 है और 6/2 हमारे पास 3 है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गए और ये मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। और इसका सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास इसमें जो यहाँ पर मौजूद है वो पार्ट बी है। पार्ट बी इसी का है, पार्ट ए था और पार्ट बी 31 क्वेश्चन नहीं है, ये पार्ट बी है। पार्ट बी हमारे पास है कि इफ़ 2 0 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं वो लिखेंगे हम, और उसके बाद हम आगे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है 8 - 3 और वैल्यू ऑफ बी है पी क्यू और इसका मिड पॉइंट गिवन है। इफ़ 2 0 इज़ द मिड पॉइंट, तो हम अपने तौर पे मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज़ लगा देते हैं 8 + p डिवाइडेड बाई 2 एंड -3 + q डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फर्स्ट जो है वो उसका नाम x1 y1 है और सेकंड x2 y2 है। लेकिन ये मिड पॉइंट आपके पास गिवन है, मिड पॉइंट आपके पास गिवन है विच इज़ 2 0। तो अब हमने इसके साथ इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने पर 2 लेफ़्ट पे है और राइट पे जो मिड पॉइंट अभी आपने निकाला है वो है 8 + p डिवाइड बाई 2। सिमिलरली 0 लेफ़्ट पे है और राइट पे इसकी प्लेस पर -3 + q डिवाइड बाई 2 है। 2 को हम लेफ़्ट पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो जाएगा, 8 + p। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा p का 4 - 8, 4 - 8 का मतलब है -4 और ये 2 इधर ला कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और -3 + q। 3 को लेफ़्ट पे ले आएंगे प्लस करके, q का आंसर आपके पास आ गया 3। p भी निकलाया, q भी फाइंड आउट हो गया। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने के बाद इसको कंपेयर कर लें, इसको टैली कर लें नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के साथ, और अगर नहीं समझ में आता तो लेक्चर नंबर 6 को आपने अटेंड करना है।